गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपका जीवन भीषणतम संकट के दौर से गुजर रहा हो, जब आप हर तरफ से हताश, निराश और परेशान हो चुके हो, तब ऐसे समयों में साईं की अदृश्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है और साईं की अदृश्य शक्ति आपके हाथ को पकड़कर उचित दशा और दिशा की तरफ लेकर जाती है और आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाती है। आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में भीषण संकट चल रहा है, रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित है, घर में खरस्टक चल रहा है और कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है, बिजनेस व्यापार मंदा चल रहा है, तो कैसे बाबा की कृपा हमारे ऊपर बनेगी? आप इसके बारे में मार्गदर्शन करें। तो आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। अगर आपके भी जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, बाधाएं चल रही हैं, तो इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। निश्चित साईं आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो यह जानते हैं, जब आप एकदम से हृदय से टूट चुके हों, असफल हो चुके हों, हताश और निराश हों, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस कलयुग के एकमात्र सद्गुरु साईनाथ हैं जिनकी ऊर्जाएं आज भी महसूस कर रहे हैं उनके भक्त बहुत सारे लोग, और यह ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है, आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। देखिए, बाबा का 11 वचन सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें 2 लाइनें आती हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं। क्या आती है? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर भले ही समाधि में चला जाए, लेकिन जब भी कोई मेरा भक्त अनन्य भाव से शरणागत होकर के श्रद्धा सबरी के साथ मुझे पुकारेगा, तत्क्षण तत्काल मैं दौड़ा आऊंगा और उसकी सहायता करूंगा। बाबा इसलिए यह बात कहते हैं कि या मत सोचो कि मेरे शरीर चली गई तो मैं चला गया। मैं गया नहीं हूं, मैं आपके पास हूं और बाबा की ऊर्जा आपको महसूस होगी। किस रूप में और कैसे महसूस होगी? सबसे पहले तो साईं सच्चरित्र की एक छोटी सी लीला हम यहाँ पर वर्णन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बाबा सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं। बाबा के लिए कोई एक रूप, आकार, प्रकार नहीं निश्चित है। आज बाबा की इन्हीं जो है लीलाओं के अंतर्गत एक छोटी सी लीला हम बताएंगे बाबा की, कैसे बाबा अपनी ऊर्जा के द्वारा लोगों तक पहुंचते थे, कैसे बाबा लोगों को अचंभित कर देते थे। बाबा त्रिकालदर्शी थे, बाबा हर चीज जानते थे। यहां तक कि आप जहां भी बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, बाबा को सब पता होता था। ऐसे ही एक लीला है, बाबा के एक ऐसे आनंद भक्त थे जो पति पत्नी बाबा के द्वारका माई में गए और बाबा से बहुत ही अनुनय विनय किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमारे घर पर भोजन के लिए पधारें। तो बाबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन बाबा ने एक लीला किया। लीला क्या हुआ कि वह दंपति अपने घर गए और बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाया, और बनाने के बाद बाबा का आसन लगा करके और बढ़िया पकवान परोस के बाबा का इंतजार करने लगे कि बाबा आए और भोजन पाएं और हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करें। तब तक में होता क्या है, अब लीला बाबा की देखिए क्या होता है। तब तक में एक काला कुत्ता वहां पर आता है और वह जो उनके जो है परिवार के लोग थे, एक लोग चैला उठा के और उस कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं, जलता हुआ चैला निकालते हैं उस चूल्हे से और कुत्ते को बेतहाशा दौड़ाते हैं। तो वो कुत्ता भाग जाता है, लेकिन बाबा आते नहीं हैं।
दूसरे दिन पति पत्नी दोनों द्वारका माई पहुंचते हैं और बाबा के दंडवत प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई, आप आए नहीं कल। तो बाबा कहते हैं मैं तो आया था, आप तो चैला लेकर हमें दौड़ाए थे। तो वो लोग दंग हो जाते हैं कि बाबा को कैसे पता, मैं तो कुत्ते को दौड़ाया था। तो बाबा यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं? बाबा यह संकेत दे रहे हैं कि मैं समस्त जीव आत्माओं में व्याप्त हूँ, सर्वत्र हूँ और सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ मुझे पता है और सब जगह पर मैं उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर यह जान लें कि बाबा के 1000 हाथ हैं। बाबा जब चाहते हैं अपने भक्तों को उनकी मदद करते ही रहते हैं। देखिए, जब आप असफल हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, तो आपको टूटने की जरूरत नहीं होती। ऐसे समयों में अपने सदगुरु के शरणागत होना चाहिए। बाबा स्वयं कहते हैं साईं सच्चरित्र में कि जो भक्त अनन्य भाव से हमारे शरण में आ जाता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। बाबा ने साईं की ऊदी महिमा नामक एक चैप्टर आप पढ़े अगर होंगे तो उसमें 2 लाइनें वहां पर कहा है बाबा ने कि जो भक्त हमारे में अनन्य भाव से विश्वास करता है, सच्ची श्रद्धा रखता है, उसकी मनोकामना मैं सदैव पूर्ण करता ही करता हूं। तो यहां पर आप जानिए कि बाबा में सच्ची श्रद्धा और बाबा के श्री चरणों में शरणागत। इसलिए क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि साईं कहते हैं कि जिस दिन आप दंभ अहंकार से मुक्त होकर मेरे शरणागत हो जाओगे, उस दिन आपकी समस्त समस्याओं का मालिक मैं हो जाऊंगा और समस्त समस्याओं को समाप्त मैं कर दूंगा। आपके जीवन को निर्बाध रूप से चलाने के लिए मैं बैठा रहूंगा। आप केवल सच्ची श्रद्धा से मेरे शरण में रहिए। इसका मतलब क्या है? जो लिखा गया है, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब इस कलयुग में परमात्मा का, गुरु का नाम स्मरण कर लेने से ही आप इस भव सागर से तर जाते हैं और समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो यहां पर करना क्या? शरणागत का मतलब क्या है कि प्रभु के शरणागत। बाबा की जो ऊदी है ना, ऊदी की महिमा नामक चैप्टर जब आप खोलेंगे उसमें लिखा हुआ है, नहाने धोने के बाद आप इस ऊदी को मस्तक पर तिलक करें और बाबा का नाम स्मरण करें। तो कहने का मतलब है ऊदी तो अपने आप में दिव्य और चमत्कारी थी। आप सब लोग ऊदी की महिमा नामक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही जबरदस्त। और ऊदी की तो ऐसी कृपा है, मैं आपको बता दूं, अगर इस ऊदी का तिलक लगाकर आप जाएं तो किसी भी क्षेत्र में आप असफल नहीं हो सकते। आज एक ऐसी छोटी सी हम घटना आपको बताएं। मैं एक जगह ऐसे ही जा रहा था तो मुझे तुरंत एक फोन आया। हमारे एक परिचित जो प्रोफेसर थे, उनका फोन आया अचानक से, जबकि हमें सुबह उनका फोन कभी नहीं आता था। अचानक से 10 बजे सुबह फोन आया कि मैं एक जगह एक्सीडेंट मेरा हो गया है और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मैं आनन फानन में किसी तरीके से उनके पास पहुंचा, जहां पर उन्होंने बताया, वहां देखा तो उनका हाथ एकदम जो यहां से मतलब ये जो होता है, जहां से जोड़ होता है, ये उखड़ के और आगे तक घुस गया था। तो मुझे लगा कि मुझे भी लगे वो हाथ उनका फोल्ड नहीं हो रहा था। और वो मेरे मन में ऐसे बार बार आ रहा था कि मैं बाबा की ऊदी निकालूं और इस पर लगा दूं। मैं उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं था, कोई मतलब कटा फटा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टूट गया। मैं जेब में परमानेंट बाबा की ऊदी रखे रहता हूं। मैंने क्या किया, उस ऊदी को उनके हाथ पर लगा दिया और लगाने के बाद हमने ये बोला उनसे कि ये हाथ भाई साहब टूटा नहीं है। तो वो कहे अरे क्या बात करें, हाथ तो मुड़ नहीं रहा है, हाथ देख रहे हैं कहां चला गया, मेरा हाथ ही छोटा लगने लगा है। हुआ क्या, हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, गाड़ी बुलाया, गाड़ी में उनको बैठाया, डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने क्या शब्द बोला, ये डिसलोकेट हो गया है, मतलब हाथ उखड़ कर कहीं पहुंच गया है, टूटा नहीं है। लेकिन उसमें जो भी सिस्टम होता है, जो प्लास्टर लगता है, वह टूटे हाथ की ही तरह लगता है। तो उस हाथ को खींच के बैठाया गया और बैठाने के बाद कच्चा प्लास्टर बांध दिया गया, उनको एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया, लेकिन वह हाथ टूटा नहीं था। और
मैं आपको बताऊं 15 दिन के अंदर वह प्लास्टर कट गया और 15 दिन के अंदर वो हाथ वैसे का वैसा, और सब कुछ चलना फिरना और गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चला, सब कुछ वो चलाना शुरू कर दिए। तो बाबा की ऊदी की कृपा हम बता रहे हैं कैसे होती है। इसी प्रकार से मैं एक कहानी और बताऊं। हमारे ऐसे ही एक अनन्य मित्र जिनके घर की एक महिला सदस्य खेतों की तरफ गई थी और एक कोबरा निकला। कोबरा उनकी पत्नी देख नहीं पाई, कोबरा सांप विषैला और वो उनके पैरों के बीच से एकदम से जो है थोड़े दूर आधा वो सांप निकला, आधे में वो खड़ा हो गया। वो एकदम कांपने लगी और पसीना छोड़ने लगी और वो साईं का नाम रटने, साईं साईं साईं। वो सांप एक बार उनकी तरफ मुंह करके देखा, उसके बाद फन नीचे किया और फिर सीधा चला गया। तो बाबा की कृपा आप जान सकते हैं कि बाबा के नाम में कितनी कृपा है। और आप सब लोग वह सांप और मेढक वाली कहानी आपने सुना होगा, जो एक दोनों भाई थे पुनर्जन्म में, लेकिन वो आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करके और एक दूसरे का कत्ल करके मर गए। बाद में वह मेढक और सांप बने। तो फिर इस जन्म में वह पकड़े हुए थे। बाबा ने देखा कि मेढक को सांप ने पकड़ा हुआ है। बाबा तेज आवाज में डांटे कि क्या कर रहे हो तुम लोग, उस जन्म में भी मर चुके, इस जन्म में भी दुश्मन बने हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि बाबा त्रिकालदर्शी थे। बाबा उस जन्म की और इस जन्म की सब कहानी जानते थे। तो बाबा से कोई क्षेत्र छुपा नहीं है। बाबा किसी न किसी माध्यम के रूप में आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन को सरल और सुगम करते हैं। कभी भी आपको अविश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आप सच्ची श्रद्धा से किसी भी सदगुरु के चरण में जाते हैं, किसी भी भगवान के शरण में जाते हैं, तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि लिखा है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमेशा विश्वास के साथ प्रभु के शरण में जाना चाहिए। और उनके शरण में जब आप अहंकार का त्याग करके एकदम सर्वस्व रूप में अपने आप को जो है शरणागत कर देते हैं, तो प्रभु की कृपा बरसने लगती है। क्योंकि कलयुग के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? केवल और केवल प्रार्थना, आराधना, यही सबसे बड़ी चीज है। नवधा भक्ति के अंतर्गत यह बताया गया नाम स्मरण। कलयुग में अगर नाम का स्मरण किया जाता है, प्रतिदिन साईं बाबा का किसी एक मंत्र का जप करके, ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करके और बाबा को प्रणाम करके बाबा की ऊदी मस्तक पर लगाकर आप कहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आप सफल होते हैं और आप पर बाबा की कृपा बनी रहती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।